बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 18 अगस्त का आगाज हो गया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तमाम देखने वाले सुनने वाले हैरान होंगे कि इस वक्त तो ये बात तसव्वुर करना, फर्ज करना, इस मफरूज़े पर बात करना भी क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप या मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया कोई इकदाम उठा सकते हैं, पाकिस्तान से नाला हो सकते हैं, खफा हो सकते हैं मौजूदा हुकूमत से, या शहबाज सरकार को कोई भी ख़तरा अमरीका से हो सकता है। बात वैसे ये बिल्कुल दुरुस्त है। 2025 मई के महीने के बाद से लगता ही है कि जैसे अमरीका की गुड बुक्स में सिर्फ एक मुल्क है इस दुनिया में और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से अच्छा डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस पूरी दुनिया में कोई लीडर नहीं है। और गुज़श्ता एक साल से कुछ अरसा ज़ायद आप कह लें कि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी मरतबा पाकिस्तान की तारीफ़ की है, इंडिया के साथ जंग के मामले पर जो पाकिस्तान के हवाले से बयानात दिए हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से जो बयानात दिए हैं, बोर्ड ऑफ पीस जब बना उसके अराउंड जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ़ें की गई, और अब जिस किस्म की गुफ्तगू ईरान के ख़िलाफ़ जंग के बाद से अब तक कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान जो है वो अमरीका का फेवरेट मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान से बड़ा, पाकिस्तान से बेहतरीन इत्तेहादी कोई नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं फॉरेन ऑफिस को कवर करता रहा हूँ बड़े अरसे तक, और हमने ना तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा सुना ना पढ़ा और ना ही अपने सामने होते देखा कि कोई भी अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत के हवाले से इतने पॉजिटिव जज्बात का इजहार करती हो, रोज़ाना की बुनियाद पर करती हो कि जैसे अगर आज हमने पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ नहीं की, पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीफ़ नहीं की, तो कुछ रह जाएगा। खाना समझकर या दवाई समझकर जिस तरीके से आप एक काम करते हैं, तो एग्जैक्टली ये सूरत हाल है डोनाल्ड ट्रंप की और ट्रंप इंतज़ामिया की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा फ्रॉड शख्स, एक ऐसा धोखेबाज शख्स जिसको चीटर के तौर पर पूरी दुनिया जानती है, वो कितना ट्रस्टेबल हो सकता है। और आज जो खबर मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अनफोल्ड हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के ऊपर 2 पोस्ट की हैं और उसके बाद उसने एक इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ को, और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल पैदा ये हो गया है कि पाकिस्तान जो इस वक्त अमेरिका की बहुत करीब नज़र आता है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान ने अब से 2-3 दिन पहले अपनी 79th बर्थडे सेलिब्रेट की, और इन 79 ईयर्स में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आज जिस नौइयत के हैं, आज जिस पीक को पाकिस्तान अमेरिका के साथ एंजॉय कर रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रही कि ओपनली तमाम पब्लिक फोरम्स पर इंटरनेशनली पाकिस्तान के हवाले से इतने मस्बत जज्बात का इजहार किया जाए। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसको किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है? ये जो गुज़श्ता 24 घंटे में इसने किया है और ये जो इसने नई धमकी दी है, इससे कितना बड़ा चैलेंज और सवाल खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका की ये दोस्ती कब तक बरकरार रहेगी। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी इंतज़ामिया ने जो करना शुरू किया है, उसने तमाम दोस्तों और तमाम दुश्मनों सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी क्रिएट कर दिया है और उनके लिए ख़तरे की घंटी भी बजा दी है। और मैं इस वीडियो का आगाज़ करूँगा, अगर कोई अमेरिकी पॉलिसी पर किसी शख्स को यह समझा जाता है कि अमेरिका का जो नर्व सेंटर है वो उसको जानता है कि अमेरिका की पॉलिसी का थॉट प्रोसेस कहां से ओरिजिनेट होता है और अमेरिका ऑपरेट कैसे करता है, तो वो हेनरी किसिंजर है। हेनरी किसिंजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहा है, और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो अमेरिका की पॉलिसी है उसके हवाले से अगर किसी शख्स को यह समझा जाता है कि वो सबसे बेहतरीन अंदाज में समझता है अमेरिकन पॉलिसी को, तो वो हेनरी किसिंजर है। और हेनरी किसिंजर का एक बड़ा फेमस कोट है अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी के हवाले से, एंड आई एग्जैक्टली कोट के हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था, और फिर हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट्स क्या की हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर क्या जवाब दिया। लेकिन उसके बाद जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया है फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में, वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्यों परेशानी का बाइस बन सकता है। तो एक मरतबा जाहिर है कि जब सवाल हुआ हेनरी किसिंजर से अमेरिका की पॉलिसीज़ के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, तो हेनरी किसिंजर का बड़ा फेमस कोट था कि इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी, कि ये ख़तरनाक हो सकता है, ये ख़तरनाक बात है कि आप अमेरिका के दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल हों, बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज़ फेटल, कि अमेरिका का
अगर आप दोस्त हैं तो यह आपके लिए मुहलिक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। अमेरिका की दोस्ती आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पे लिखे हैं, 2 पोस्ट लिखे हैं, एक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुतल्लिक है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इन 3 ममालिक ने एक फाइनली आखिरकार इन्होंने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है, जिससे लगता ये है कि जो मिडिल ईस्ट है वो अब इकट्ठा हो रहा है, एंड हाउ कंट्रीज विल फाइनली बी एबल टू डिफेंड देमसेल्व्स इन अ मोर मीनिंगफुल वे। कांग्रेचुलेशंस टू द ग्रेट लीडरशिप ऑफ द 3 नेशंस मेंशन्ड, दिस इज बिग, बोल्ड एंड इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। वाओ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, अमेरिका जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है सऊदी अरेबिया के लिए, अगर सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और मुल्क पर या कुछ और ममालिक हैं उन पर इन्हिसार कर रहा है तो अमेरिका को परेशान होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, इस जो मुआहदा है इसकी तारीफ़ की, सऊदी अरब और तुर्की के इस पैक्ट को उसने सराहा है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ों के अंबार लगा दिए। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कितने नेक और ज़बरदस्त जज्बात रखती है, उसको नोबेल जो अमन इनाम है उसका हकदार समझती है, डोनाल्ड ट्रंप को इस दुनिया का मसीहा समझती है, और इसका इजहार शहबाज शरीफ जो हैं वो करते रहते हैं। उन्होंने तो एक दिन ये भी कहा था कि मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर अमन है तो वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है, बावजूद इसके कि जो कुछ उसने ईरान में किया, जो कुछ उसने वेनेजुएला में किया, और जो कुछ वो करने का इरादा रखता है, जिस तरीके से वो एक सॉवरन मुल्क की टेरिटरी ग्रीन लैंड पर कब्जे के हवाले से बात कर रहा है, वो क्यूबा को हड़पने की बात कर रहा है, वो अपनाए हुर्मुज़ को अमेरिका की सॉवरन टेरिटरी करार देने का जो है वो उसने इंडिया अभी 3 दिन पहले दिया है। तो ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा बेहतरीन है। फिर डोनाल्ड ट्रंप एक और पोस्ट करता है और वो ये कहता है कि क्योंकि मेरे किम जोंग उन के साथ बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, शुमाली कोरिया और अमेरिका के दरमियान किस कदर दुश्मनी है, और जो नॉर्थ कोरिया का जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो किस तरीके से अमेरिका मुखालिफ है, इसके हवाले से ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। उसके हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने ट्रुथ सोशल पे लिखा कि क्योंकि मेरे ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हैं किम जोंग उनके साथ नॉर्थ कोरिया के, मैं खुश नहीं हूँ कि क्यों आखिरकार अमेरिका जो है उसने बहुत अरसा पहले इस बात पर एग्री कर लिया था कि हमने मुश्तरका मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी है साउथ कोरिया के साथ। ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये बहुत महंगी हैं और इनका जो पैसा है वो अमेरिका को पे करना पड़ता है, और इससे एक सिग्नल जाता है, एक दुश्मनी का सिग्नल एक ऐसे मुल्क की तरफ यानी कि शुमाली कोरिया की तरफ, जो कम अज़ कम जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है वो ना तो हमारे लिए कोई थ्रेट है ना हमारे लिए कोई ख़तरा है, और हमारी तरफ इज्जत की निगाह से देखता है। लिहाजा एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इट इज़ टू लेट टू कैंसिल, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है इसको कैंसिल करने में, मैंने जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर वज़ीर जंग पीट हेगसेथ को ये कहा है कि जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनको कम किया जाए, उनको लोअर किया जाए, कि हमने जनूबी कोरिया के साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करनी। और क्योंकि ये उसने साथ ही कहा कि ये बात अगरचे अनरिलेटेड है, लेकिन मेरे से बहुत हालिया अरसे में एक बात पूछी गई कि साउथ कोरिया जो है वो हमने पूछा था कि अमेरिका ईरान को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए, आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए हमारा साथ देगा, तो उन्होंने कहा कि नो थैंक्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब ये जो 2 पोस्ट की हैं, ये पोस्ट किस तरीके से इस तमाम मामले से रिलेटेड हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज़ को, और कोट एंड कोट उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अल्फाज, अगरचे मैं इस किस्म के अल्फाज अपने पॉडकास्ट में, वीडियोस में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है, और उसने कहा है कि इफ़ ओमान गेट्स इन द वे वी विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ देम। यानी ये अल्फाज ओमान के हवाले से इस्तेमाल किए गए। क्यों किए गए उस पर आने से पहले मैं आपको ये जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं बड़े बेहतरीन इस वक्त अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान की हुकूमत के जो नेक जज्बात हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है। आप सिंपल जाके 2 या 3 सवालात जो हैं वो किसी भी अच्छे AI से या सर्च इंजन पर जाकर लिखें और आप उसका जवाब पूछने की कोशिश करें, और आप ये सवाल करें कि ओमान ने अपनी तारीख में
कितनी मदद की है अमेरिका की उसके जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और जो उसके सफारती अहदाफ हैं उनके हसूल के लिए। गल्फ में यानी कि जो खलीजी ममालिक हैं इस एरिया में, मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में और पूरी दुनिया में ओमान ने कितनी मदद की है। जिस तरह आज पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर, शहबाज शरीफ की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री बड़े ही खुलूस के साथ इस मुल्क, इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए, एक जंग को ख़त्म करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इस किस्म के एफर्ट्स ओमान ने कब कब की और ओमान ने वैसे कितनी खिदमात सरअंजाम दी हैं उस डोनाल्ड ट्रंप और उस अमेरिका के लिए जो आज ये कह रहा है कि वी विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ देम, उनके लिए क्या किया है। तो आप जब ये सवाल करते हैं तो आपको वो ले जाता है, आपको रेफरेंसेस देता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। मैं कुछ चीज़ा चीज़ें आपके सामने रख देता हूं और फिर हम बात करेंगे कि ये जो ओमान के हवाले से कहा है, क्या इस किस्म की कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि बन सकती है। पाकिस्तान के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपनी पॉलिसी को मुकम्मल पलट सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है और क्यों मौजूद है उसके ऊपर हम आखिर में बात करेंगे। ये जो सवाल है कि क्या ओमान जो है उसने कब कब अमेरिका की कितनी मदद की, वो आपको स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ले जाता है और वो बताता है कि ओमान जो है उसने एक बहुत ही यूनिक किरदार अदा किया है जो एडवांस करना है अमेरिका के स्ट्रेटेजिक डिफेंस और डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको एडवांस करने में ओमान ने बड़ी मदद की है। अगरचे ओमान जो है वो एक स्ट्रिक्ट नॉन अलाइनमेंट, नॉन इंटरवेंशन और एक्टिव मीडिएशन की पॉलिसी, जिसमें ओमान की पॉलिसी ये है कि हम तमाम ममालिक के दोस्त हैं, किसी के दुश्मन नहीं हैं, वो किरदार अदा करता रहा है। मस्कत ने कॉन्सिस्टेंटली सर्व किया है वाशिंगटन की इंडिस्पेंसिबल बैक चैनल एंड अ क्वाइट एंकर ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द मिडल ईस्ट, कि जितनी सर्विसेज ओमान ने पेश किए हैं इतनी तो शायद किसी और मुल्क ने नहीं की। ये स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओमान के मुतल्लिक कह रही है। आगे जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसमें ये बताते हैं कि जो डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स हैं और डी एस्केलेशन है उसके लिए हमेशा ओमान ने मदद की। जो जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तय हुआ था ईरान के साथ, 2015 की डील हुई थी, उसमें ओमान ने बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा किया। जब जब कोई अमरीकी शहरी जो है वो यरगमाल बना लिया जाता है, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो शाम में हो, उसकी रिहाई के लिए ओमान अमेरिका की मदद करता है। अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को, अपने सफारती असर व रसूख को इस्तेमाल करता है और अपने गुड ऑफिसेस को यूज़ करते हुए अमेरिका को उसके जो यरगमाल बन जाने वाले लोग हैं उनकी रिहाई में मदद देता है। जो यमन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें मीडिएशन का किरदार ओमान ने अदा किया। साथ ही जो इस वक्त चाहे आबनाए हुर्मुज़ है या दीगर जो मामलात हैं उसमें अमेरिका की मदद जो है वो ओमान ने बड़ी हद तक की है। फिर जो स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वो ये बताती है कि जो फैसिलिटीज़ एक्सेस एग्रीमेंट हमने किया 1980 में, ओमान पहला मुल्क था खलीजी ममालिक में जिसने एक फॉर्मल मिलिट्री एक्सेस एग्रीमेंट किया अमेरिका के साथ, और इस फ्रेमवर्क के तहत उन्होंने, जिसको रेगुलरली रिन्यू भी किया गया और इस एग्रीमेंट को एक्सपैंड भी किया गया, कि जिसके तहत अमरीकी अफवाज को ओमान की एयरफील्ड्स और जो ओमान के पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाहें हैं, उन तक एक्सेस दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बाईपास किस तरीके से किया अमेरिका कर सकता है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो है वो तय किया गया, जिसमें अमेरिका को एक्सेस दिया गया ओमान के डीप वाटर पोर्ट्स दुकम और सलाला, इन दोनों पोर्ट्स का एक्सेस दिया गया। दुकम वाइटल है, बहुत अहम है सेंटकॉम के लिए। सेंटकॉम जो है उसकी इस वक्त इससे ज़्यादा मदद कोई और नहीं कर सकता जितना ओमान कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स जो हैं, जो अरेबियन सी में तैनात की जाती हैं, डिप्लॉय की जाती हैं, और वो जो नैरो बॉटल नेक है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की, उसके इर्द गिर्द की जाती हैं, वो तमाम के तमाम ऑपरेशंस करने के लिए ओमान बड़ा बेहतरीन किरदार अदा करता है। जो लॉजिस्टिकल बेस है रीजनल ऑपरेशंस की, उसमें ओमानी एयर बेसेस जिनमें तुमरेत, मसीरा और राफोसीब, ये वो बेसिस हैं जिनको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के लिए, यानी जो पहली खलीजी जंग हुई थी, फर्स्ट गल्फ वॉर 1991, उसमें ओमान ने किरदार अदा किया। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ दिया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003, उसके लिए उन्होंने अपने अड्डे, अपने तमाम तर वसाइल जो हैं वो अमेरिका के सामने तश्तरी में रख के पेश कर दिए, यानी कि अमेरिका की तमाम तर खिदमत की ओमान ने। और
जाहिर है कि ओमान भी यही चाहता था कि जिस तरह आज दुनिया के बहुत सारे ममालिक, पाकिस्तान भी ये चाहता है कि हम अमेरिका की गुड बुक्स में हों और अमेरिका हमारे साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखे, लेकिन अमेरिका के साथ ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ग़ुलामी से आते हैं। यानी अगर आपने अपनी मर्जी से अपनी एक पॉलिसी भी बनाने की कोशिश की तो आपके तमाम किए कराए के ऊपर इस तरीके से पानी फेंका जाता है कि वी विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ ओमान। ये क्यों कहा गया और इसकी वजह क्या बनी? चाहे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की बात कर लें, ओमान ने साथ दिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, एंटी पायरेसी के लिए, बहरी कज़ाकी रोकने के लिए, अरब इसराइली जो लाइंस हैं उसमें ओमान जो है वो 3 अरब नेशंस में से है जिसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो इजिप्ट के साथ 1979 कैंप डेविड अकॉर्ड्स के बाद से ये तमाम मामलात जो हैं वो आप जाएंगे तो आपको लिखे हुए मिलेंगे कि ये लिखे हुए हैं स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर और आप इनको जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त मेरे सामने ये BBC की हेडलाइन मौजूद है, ट्रंप threatens to bomb US ally Oman if it gets in the way over Iran issue। ये CNN की हेडलाइन है, ट्रंप थ्रेटन्स टू बॉम्ब US ally ओमान एज ईरान एग्रीमेंट एक्सपायर्स। कि ईरान के साथ जो ज़ाहिर है कि 17 जून को एग्रीमेंट हुआ था वो अब एक्सपायर हो गया है 17 जून से, अब क्योंकि 2 महीने पूरे हो गए हैं और ओमान और ईरान 2 सॉवरेन मुल्क, उनको इजाज़त होनी चाहिए। ये सवाल हमारे सामने भी मौजूद है कि आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका जो है वो जब सैंक्शंस में रिलीफ कर रहा है ईरान के ऊपर तो पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान को तेल के, गैस के, एनर्जी के मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स, दीगर एग्रीमेंट्स जो हैं वो ईरान के साथ करने चाहिए, पाकिस्तान को सस्ता तेल खरीदना चाहिए ईरान से। तो पाकिस्तान आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहा? तो उसका जवाब भी इसी में मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो है वो उसकी दुश्मनी जो है वो सिर्फ ख़तरनाक होती है लेकिन उसकी दोस्ती जो है वो मोहलिक और कातिल होती है। यानी कि इस ओमान जिसका इतना बड़ा प्रोफाइल मैंने आपके सामने रखा कि उसने अमेरिका के लिए क्या कुछ किया है, उसको बॉम्ब करने की धमकी देता है। क्योंकि खबर क्या रिपोर्ट होती है? खबर रिपोर्ट होती है कि ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त के रास्ते के नक्शे से मुतल्लिक मुफाहमत तय पा गई है। यानी कि ये जो डिप्लोमेटिक गुफ्तो-शनीद चल रही थी ओमान और ईरान के दरमियान के, जिसमें वो बात कर रहे थे कि जो रास्ता है आबनाए हुर्मुज़ का, आने का रास्ता, जाने का रास्ता, क्या किन रास्तों से गुजरेगा, और अमेरिका यानी कि एक ऐसा जगह जो अमेरिका की टेरिटरी नहीं है, जो वाटरवे है ईरान और ओमान के दरमियान, और UN क्लॉज जो है अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज़ वो क्लियरली स्टेट करता है कि आपके जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उन पर आपका मुकम्मल कंट्रोल जो है वो रहेगा और उसके इस्तेमाल के लिए आपसे इजाज़त लेने का तरीक़ाकार क्या होगा। उसके बावजूद ये 2 सॉवरेन मुल्क अगर उस मामले पर कोई मुआहदा करने की कोशिश करते हैं और ईरानी हुकाम ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के मामले पर ओमान के साथ मुआहदा हतमी शक्ल के करीब है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई जो है वो तेहरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं और ये कहते हैं कि आमदोरफ्त के रास्ते के नक्शे के बारे में एक मुफाहमत तय पा गई है। तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल होता है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फॉक्स न्यूज़ को टेलीफोन इंटरव्यू देते हुए ये कहता है कि ये जो डिप्लोमेटिक डिस्कशंस चल रही हैं ईरान और ओमान के दरमियान, तो अगर इस मामले में ओमान ने कोई भी काम हमारी मर्जी के खिलाफ करने की कोशिश की तो वी विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ देम। अब इसमें वजह क्या बनी है कि बाईपास कर रहे, अमेरिका को ये लगता है कि हमसे हटकर कोई 2 मुल्क आपस में बात क्यों कर रहे हैं, बाईपास किया जा रहा है जो हमारी नेगोशिएशंस हैं उनको। साथ ही जो अमेरिका की लेवरेज है, जो अमेरिका का कंट्रोल है, वो गिरफ्त जो है वो अमेरिका की इस रीजन पर ढीली पड़ सकती है क्योंकि ईरान जो है अगर उस आने वाला रास्ता वो ईरान के कंट्रोल में होगा तो जितने भी शिप्स उस पर अमेरिका या अमेरिका के इत्तेहादी या ईरान के दुश्मन या इसराइल जो भी अरब ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, उनकी पोर्ट्स पर सामान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो स्क्रूटनी में होगा पासदारान इनकलाब के, और अमेरिका को ये कतन बर्दाश्त नहीं है, वो इसको अलाउ नहीं करना चाह रहा। फिर जो पीस टॉक्स हैं ज़ाहिर है कि वो स्टॉल्ड हैं। तो इस तमाम मंजरनामे में ओमान जैसा दोस्त मुल्क, उसको डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी, अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि अपेरेंटली जब हम अमेरिका की तमाम जो इस वक्त स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफेंस
ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं। जब अमेरिका ने हमसे कहा कि हम नेगोशिएट करवाएं, हम नेगोशिएट करवा रहे हैं, हम ईरान के साथ अपने गुड ऑफिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की मिलिट्री तमाम तरह एफर्ट्स कर रही है, हम ये सब कुछ तो कर रहे हैं। जवाब में बयानात भी दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ें भी की जा रही हैं, फेवरेट फील्ड मार्शल जो है वो कहा जा रहा है, शहबाज शरीफ को एक ग्रेट लीडर का दर्जा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ओमान जैसा मुल्क जिसने इतना कुछ किया जो पाकिस्तान ने नहीं किया, इतना पाकिस्तान ने कभी अमेरिका के लिए नहीं किया जितना ओमान कर चुका है, अगर वो ओमान को ये धमकी लगा रहा है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के लिए भी ख़तरे की घंटी बज गई है? क्या आपने जो कुछ किया अमेरिका को प्लीज़ करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए और अपना किरदार अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करने के लिए आपने जो भी एफर्ट किया, क्या इसके नतीजे में इस बात की कोई गारंटी है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा धोखेबाज, चीटर और फ्रॉड शख्स और अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी खारजा पॉलिसी को, जिसकी डिफेंस पॉलिसी को समझने वाले, जानने वाले ये कहते हैं कि हमारी दोस्ती तो सिर्फ ख़तरनाक है, लेकिन अगर हमारी दुश्मनी तो सिर्फ ख़तरनाक है, हमारी दोस्ती जो है वो मोहलिक है और कातिल है, तो इसका जवाब है हाँ। और वो मामला तब होगा कि अब मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान जिस दिन अपनी मर्ज़ी से अगर ये तय करेगा कि आपने ईरान के साथ जो है वो किसी डिफेंस पैक्ट में जाना है, ईरान के साथ आपने तजारत बढ़ानी है, ईरान के साथ आपने जो है वो एनर्जी का मुआहदा करना है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईरान, आप अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, जो दीगर ममालिक हैं दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ अपनी मर्ज़ी का ताल्लुक़ रखने की कोशिश करेंगे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलने की कोशिश करेंगे, तो अमेरिका जो है वो इसी किस्म की लैंग्वेज में हर उस मुल्क को धमकी दे रहा है। आप देख लें पेड्रो सांचेज स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, उनके मुतल्लिक जो है वो उन्होंने क्या कहा, किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, क्योंकि स्पेन ने इसमें इंडिपेंडेंट पोजीशन ली और ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। जॉर्जिया मेलोनी, अगरचे उससे शिकवा ईरान को भी है, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी के हवाले से, इटली के हवाले से किस किस्म की गुफ्तगू की। कायर स्टार्मर, उसको अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़े, अमेरिका जो है उसके खिलाफ हो गया क्योंकि उसने कहा था कि ये हमारी जंग नहीं है, दिस इज़ नॉट आवर वॉर। फिर आप देख लें कि जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने जब कहा कि इस जंग का हर दिन में अमेरिका जो है वो जलील हो रहा है, उसकी तजलील हो रही है, ह्यूमिलिएट हो रही है पूरी अमेरिकन सिविलाइजेशन इस जंग में, तो उसके जवाब में किस किस्म की शट कॉल दी गई। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में बिठा कर बेइज्जत किया गया। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ क्या कहा, जापान के ख़िलाफ़ क्या कहा, साउथ कोरिया के हवाले से क्या कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने दोस्तों के साथ जब इतना कुछ कर रहा है तो पाकिस्तान के साथ तो वो बहुत बेहतरीन ताल्लुकात नहीं रहे, माजी को आप सामने रखें। और ओमान को जो दी गई है धमकी, ये जो नई धमकी है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट्स अ क्लियर सिग्नल कि पाकिस्तान बावजूद इसके कि अपनी तारीख के आज सबसे बेहतरीन ताल्लुकात इंजॉय कर रहा है अमेरिका के साथ, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे। जिस दिन आप अपनी मर्जी से कोई सॉवरेन डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे या जहां कहीं अमेरिका को यह लगेगा कि यहां पर हमारे मफादात हल्का सा भी हर्ट हो सकते हैं, तो उनकी लैंग्वेज ये नहीं है कि वो आपसे डिप्लोमेटिकली जो है वो बात करें, दे स्ट्रेट अप से कि वी विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ देम। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।